तुमने लाखों के संकट टाले, कितनों का किया जी कल्याण है। जिनकी आरती मंदिर में उतारते वो मेरे आदिनाथ भगवान है। तुमने लाखों के संकट टाले, कितनों का किया जी कल्याण है। जिनकी आरती मंदिर में उतारते वो मेरे आदिनाथ भगवान है। तुमने लाखों के संकट टाले। करने आए हैं जगमग जगमग दीप जलाए, आरती करने आए हैं। ये पल्ला बड़ा नादान भगवान है। आरती मंदिर में उतार दे वो मेरे आदिनाथ भगवान है। तुमने लाखों के संकट टाले, भक्तों का किया जी कल्याण है। जिनकी आरती मंदिर में उतारते वो मेरे आदिनाथ भगवान है। नादान है मेरे घट में विराजो भगवान है। लोकेश बड़ा नादान है मेरे घट में विराजो भगवान है। ओ जिनकी आरती भगवान है। तुमने लाखों के संकट डाले और भक्तों का किया जी कल्याण है। चलिए सभी लोग अब अपने स्थान पर बैठे। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम धम्मं शरणं भजामि। ओम नमो ते पुष्पांजलि क्षिपेत। अपवित्रः पवित्रो वा स्वस्तितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायत पंच नमस्कारं सर्वपापे प्रमोच्यते। अपवित्रः पवित्रो वः सर्वः वा संगतोऽपि वा य स्मरेत् परमात्मानं सा भयाभ्यन्तरे शुचि। अपराजिते मंत्रोऽयं सम्यग्वादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहं। विघ्नौघप्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नग विषुभूपलार्गिके धवल मंगले गानिरवाकुले जिनि ग्रहे कल्याण महीयते। ओम ह्रीं श्री भगवज्जनेन्द्र गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच ज्ञान लभ्यो अर्घ्यम निर्पामिति। उदक चंदन तंडुल पुष्प केश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाम अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। श्रीमज्जिनेन्द्रमविवन्द्य जगत्प्रियेशं स्याद्वादयायकमनंत चतुष्टयार्हम्। श्री मूल संग सुध सांस्कृत एक हेतुर्जय। अर्हत् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनून्यमखिलान्यमेक एव अस्मिन् जलद विमल केवल बोध। ओम ह्रीं विधिज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपेत। इति जैन स्वस्ति मंगल विधान पुष्पांजलि क्षिपेत। कैसे बने कैसे बने कैसे बने प्रभु कैसे बने तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बने। कैसे बने कैसे बने कैसे बने बाबा कैसे बने तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बने तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बने। जय अनंतानंद सिद्धि परमेष्टिभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वामिति। जल फल आठों सुचिशारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवता भवतरी मोक्ष वरो 24। देव भगवान की स्थापना होगी।
आ जाइए सौधर्मिंद्र इंद्राणी सहित समर्पण कर देंगे जिन्हें बर की शरण में आए हैं तन मन धन अर्पण कर देंगे। श्री ऋषभ देव तीर्थंकर अत्र अवतर संभोष्ट वाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं सर्व सिद्धि प्रद श्री ऋषभ देव तीर्थंकर अस्त्र त्रिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय विनाशनाय चंदनम निरपामिति स्वाहा। वृषभेश शोक सब खंड रहित उज्जवल तंदुर ले आए हैं निज सुख अखंड पाने हैं तो प्रभु पुंज चढ़ाने आए श्री ऋषभ देव के चरण कमल हम मन वचन। तीर्थंकराय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निरपामिति स्वाहा। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार आनंदामृत सुख पावे। ओम ह्रीं सर्व सिद्धि प्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय काम बाण विदंशनाय पुष्पम निरपामिति स्वाहा। बहाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो वृषभेश ज्ञान सम ज्योतिर्ने कर्पूर करके परमानंदामृत सुख पावे। ओम ह्रीं सर्व सिद्धि प्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरपामिति स्वाहा। गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है ओ गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है तेरी साधना से गुरुवर तेरी साधना से गुरुवर ये भारत दमक रहा है। जब देव के चरण कमल हम मन वच तन से नित ध्यान निज आत्म सिद्धि को पा करके परमानंदामृत सुख पावे। ओम ह्रीं सर्व सिद्धि प्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अष्टकम दहनाय धूपम निरपामिति स्वाहा। वृषभेश हम मन वच तन से नित ध्यान निज आत्म सिद्धि को पा करके परमानंदामृत सुख पावे। ओम ह्रीं सर्व सिद्धि प्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामिति। तेरा तरस है तारण तरण तेरे वचन है संकट हरण तेरा शांति शांति धारा। बेला वकुल गुलाब सुरभ पुष्प चुन लिए प्रभुपाद पंखेरों में कुसुम अंजलि किए है धान धन धान शोक संपदा स्वयमेव आमिले। पांजलि छिपेत। चलिए पुष्प लेकर आइए। दर्शन सौधर्मेंद्र और इंद्राणी पुष्प लेकर आए मंडल पर क्षेपण करेंगे। चलिए अथ मंडल सोपरि प्रथम कोष्ठ का स्थाने पुष्पांजलि छिपेत। चलिए श्रीफल दीजिए। अब भगवान के 34 अतिशय होते हैं, 10 जन्म के अतिशय हैं। जन्म लेते ही भगवान अद्भुत उनका जीवन है। दुनिया के किसी भी मत में इस तरह का वर्णन नहीं जो जिन शासन में जिनागम में वर्णन है। तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है और इसका बंध 16 कारण भावनाओं को भाकर सम्यक दर्शन की विशुद्धता के साथ तीर्थंकर के पादमूल में बैठकर ही होता है। आज हम कितनी भी भक्ति करने लगे हमें तीर्थंकर पद मिलने वाला नहीं है और आने वाले 24वीं भी फिक्स हो चुकी है तो अपना नंबर ही नहीं है ना? विदेश क्षेत्र से जा सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर के चरण कमल मिलना जरूर, साक्षात तीर्थंकर होना चाहिए। केवली श्रुत केवली के पाद मूल में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। विशेष पुण्य चाहिए उसके लिए। तो कैसे अद्भुत वे जिनराज होते हैं, कैसी अद्भुत उनकी महिमा होती है। हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा करते हैं, उनके उसी अलौकिक स्वरूप के लिए
जिसके लिए जन्म जन्म उन्होंने तपस्या की और किस तरह से तीर्थंकर पदवी पाकर, तीर्थंकर तो 24 ही हैं, लेकिन मोक्ष कोई भी जा सकता है, आप और हम भी जा सकते हैं। तीर्थंकर बाहर का वैभव है, अंतरंग उपलब्धि तो प्रत्येक मोक्ष जाने वाली की एक सी है। सामान्य जीव मोक्ष जाए या तीर्थंकर जाए, उनके अंतरंग सुख तो अनंत सुख है उनके अंदर। किसी के सुख में घटबढ़ नहीं है कि तीर्थंकर को कोई विशेष प्रकार का सुख मिलता हो। प्रत्येक मोक्षगामी को एक सा सुख प्राप्त होता है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। बीच बीच में इसका वर्णन करेंगे। भगवान ने ऐसा सातिशय पुण्य कमाया कि उनके जन्म लेते ही उनके शरीर में जीवन में कभी भी पसीना नहीं आता। पसीना किसको आता है? बोलो, किसको आता है पसीना? घबराने वालों को, भयभीत होते हैं, ताप क्रम बढ़ जाता है शरीर का तो पसीना आ जाता है। भगवान को दुनिया में किसी का भय नहीं है, वो किसी से नहीं डरा करते हैं, वो कर्मों से भी नहीं डरते हैं। तो जिसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है उसको पसीना तुमको कब आता है? खुशी में पसीना आता है या मेहनत में और भय में? डर में पसीना छूट जाते हैं, है ना। भगवान को किस बात का डर है? वह तो तद्भव मोक्षगामी है। ऐसे भगवान को पसीना नहीं आता है जन्म से ही कभी भी, यानी उनके शरीर से विकार नहीं निकलते हैं। अपने शरीर से गंदगी निकलती रहती है, ना उनके नाक में मैल, ना कान में मैल, ना जिह्वा में, ना उनको ब्रश करना, ना जीवी करना, मल मूत्र कुछ नहीं होता उनके। ऐसी अद्भुत विभूति तीर्थंकर परमात्मा। पहला अर्घ चढ़ रहा है उनके पहले अतिशय के लिए। चलिए भक्ति भाव के साथ। हो मन भजले आदिनाथ ओ मरिया रे, पूजूं इस हो मैं पूजूं इस अतिशयुत को बे तीर्थंकर पदधारी है। उन त्रोवन गुरु की पूजा ही भव भय संकट परिहारी है। ओम ह्रीं निः सोदे तत्व सहजातिशय गुण मंडिताय अतिशय सम्यक दर्शन फल पदाय श्री ऋषभ दे तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिते। देखिए दूसरा अतिशय बन जाता है, कुछ मलमूत्र में बदल जाता है, लेकिन भगवान का ऐसा शरीर नहीं होता है। उनका सारा भोजन उनके शरीर में जाकर भस्म हो जाता है। उनको भूख ऊख नहीं लगती है, लेकिन फिर भी भोजन आदि वह करते हैं। कैसा भोजन करते हैं तीर्थंकर? ग्रस्त अवस्था में ये अपना माता पिता का नहीं करते, दूध भी नहीं पीते माँ का, देवोपनीत भोजन। और सौधर्मिंद उनके अंगुष्ठ में पयोधर छोड़ जाता है, अमृत छोड़ जाता है बचपन में, जिसे चूस चूस करके भगवान बड़े। माँ का स्तनपान नहीं करते हैं और किसी भी तरह का इस जीवन में जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक देवों के द्वारा ही भोजन उनका स्वर्ग से आता है। घर में वह पानी भी नहीं पीते हैं, स्वर्गों का भोजन है, इसलिए वो मलमूत्र में परिवर्तित नहीं होता है। चलिए माता की कुल पदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा पदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। उत्तम भगवान के जन्य हमारे शरीर का रक्त लाल है। क्यों? क्योंकि हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तामसिक जीवन है, आवेश आ जाता है, 4 कषायों में लगे हैं, इसलिए खून की मात्रा लाल रंग की हो जाती है। एक गाय के शरीर में लाल रक्त भी होता है और दूध भी होता है ना। जब कोई गाय को मारता है तो उसका रक्त लाल हो जाता है, लेकिन जब बछड़ा रम्हाते हुए आता है माँ माँ करते हुए, तो उसी स्तन में जहाँ खून है वहाँ दूध जैसा रंग हो जाता है, वह दूध बन जाता है।
तो एक गाय के बछड़े में जब माँ अपना इतना ममता रखती है तो वह रक्त भी दूध बन जाता है। तो तीर्थंकर तो सारे जगत के प्रति करुणा रखते हैं, इसलिए उनके पूरे शरीर में जो रक्त है वह कैसा हो जाता है, दूध के समान हो जाता है उनका राग, क्योंकि उनको गुस्सा नहीं आती भगवान को। अपने को तो अभी एक धक्का ही लग जाए भनभना जाएगा, पूरा खून उबल जाएगा अपना। उनका खून कैसा है, शांत है, क्षमता भाव वाला। उनका सहनन उत्तम होता है। यदि तुम इस बिल्डिंग से गिर जाओ तो नीचे का पत्थर टूटेगा या तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी? बोलो, नहीं हो तो ट्राई करके आओ, देख के आओ, उधर से कूदो जरा। अरे ऊपर से तो छोड़ो, इसी मंच से कूद जाओ तो हड्डियां टूट जाएंगी तुम्हारी, प्लास्टर बन जाएगा। लेकिन वज्र सम नारायण सहनन हनुमान का जन्म जंगल में हुआ। अंजना ने दिया, गुफा के भीतर दुश्मन आया और बालक को उठा करके ले गया। विमान में जैसे ही बिठाया, हनुमान जी ने किलकारियां भरी, पैर चलाए, विमान से छिटक करके नीचे गिर गए। अब जैसे ही गिरे शिला पर, दुश्मन सोचा ये तो गए, खत्म हो गए, उतने ऊपर विमान से नीचे गिरेंगे। लेकिन जैसे ही गिरते हैं हनुमान, मालूम है क्या होता है, शिला के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वज्र सम नारायण सहनन, ऐसा सहनन तीर्थंकरों का होता है। उनका कोई घात नहीं कर सकता, उन पे कोई हथियार से वार नहीं कर सकता है। ऐसा वज्र का शरीर जन्म से ही भगवान को प्राप्त होता है। यदि वज्र का शरीर नहीं होता तो क्या होता, फिर क्या होता बता? वज्र का शरीर नहीं होता बचपन से पैदाइशी, तो फिर क्या होता? फिर सुमेरु पर्वत पे उनका अभिषेक नहीं हो सकता था, बह जाते। इतने कलश 1008 कलशों को डाला तो बह जाना था भगवान को। लेकिन उनका शरीर कैसा है, वज्रमय है। गंगा जमुना की धार भी बह जाए तो तिल तुल मात्र भी उनमें कोई हलन चलन नहीं होता है। ऐसा सहनन है। इसलिए तुम अपने बच्चे का मत कर देना ऐसा, एक बाल्टी पानी डाल के पैदा होते ही बह जाएगा, समझ में चला ही जाएगा। उनका क्यों होता है? क्योंकि उनका वज्र सम नारायण सहनन होता है। चलिए अगला। कर पदधारी है, उन्हें त्रिभुवन गुरु की पूजा ही, भव भय संकट परिहारी है। ओम ह्रीं सम चतुस्र संस्थान सहजातिशय गुणमंडिताय, अतिशय सम्यक दर्शन फलप्रदाय, श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। भगवान का सम है, सम माने एक सा है, सम चतुरस संस्थान। ऐसा नहीं है कि नाक बड़ी और आँख छोटे, कान बड़ी गर्दन छोटी, ऐसा नहीं है। पूरे शरीर का नाप तौल बिल्कुल सुडौल शरीर जिसे कहा जाता है ना। अपन लोगों के क्या है, किसी की नाक बड़ी है तो आँख छोटी है, किसी की आँख बड़ी है तो भेंगी है, यहाँ वहाँ देख रही है, किसी है तो पैर छोटे हैं, किसी के पैर बड़े हैं तो धड़ छोटा है। ऐसा भानुमति का गा कुनवा नहीं होता भगवान का। सारा अंग कैसा होता है, सुडौल, एक सा सुंदर। मूर्ति का कैसा दिखता है, कोई भी अंग हीनादिक दिखते हैं, ना अधिक हैं और ना कम है। ऐसा समचतुर संस्थान भगवान का होता है। चलिए आगे। जैसे बताओ जिसकी कोई उपमा ना हो सके, यानी भगवान का मुख चंद्रमा जैसा है, ऐसा कहोगे तो उपमा हो गई, है ना। चंद्रमा तो चंद्रमा में दाग है, लेकिन भगवान चंद्रमा से भी अच्छा है। यदि चंद्रमा जैसा है तो फिर तो उपमा हो गई। मनुष्य में ऐसा स्वरूप नहीं होता, अनुपम स्वरूप नहीं होता। तुम्हारी चाल को क्या बोलते हैं, बोलो? हिरणी जैसी चाल। काय की उपमा दी जा रही? जानवर की। किसको? आदमी को। तोते जैसी नाक,
कभी किसी तोते को किसी ने बोला आदमी जैसी नाक किसकी, किसके जैसी नाक, किसकी उपमा दी, जानवर की। तुम क्या हो, आदमी। उपमा काहे की दी जा रही है, मृग नयनी, हिरणी जैसी आंखें। तो फिर तुम्हारे जैसा तुम्हारे पास है क्या, जो है वो सब जानवर ही का है क्या। गजगामनी चाल, हिरनी जैसी आंखें, मृग नयनी, सारे उदाहरण तुमको काय के दिए हैं। इसका मतलब है हमसे अच्छी आंखें हिरण की हैं या नहीं। फिर काय पे अकड़ते हो कि हम बड़े सुंदर हैं। अरे हिरनी से भी जैसी आंख नहीं है तुम्हारी, है। गजगामनी चाल, कैसे चलते हैं। तो ये सब उदाहरण मनुष्य को उपमाएं दी जाती हैं, लेकिन तीर्थंकर का शरीर उपमा रहित होता है। कहाँ कलंकी वंक चंद्रमा रंग समान कीट सादीन, है। कह दिया हे भगवान, आपके मुख के आगे वो कलंकी चंद्रमा कहाँ लगता है, आपकी सुंदरता के आगे वह रंग समान कीट सादीन, वह कीड़े के समान है आपके चेहरे के सामने। इसलिए दुनिया में जितने भी उपमाएं हैं सब आपके सामने फेल हैं, ध्यान रखना। और अपने लिए अपने तो उपमा रहित शरीर है, दुनिया भर के दादा जैसा चेहरा, अरे तेरे जैसा तेरा है क्या फिर। दादा जैसा चेहरा, दादी जैसी आवाज, कौए जैसी कर्कशता, एक तुम्हारे जैसा कुछ है कि नहीं है जीवन में, अपने जैसा कुछ भी अपने पास नहीं। लेकिन भगवान का अनुपम शरीर, अनुपम गुण है भगवान का जन्म से। चलिए भैया आगे बोलो, चढ़ गया मन। शरीर में सुगंध आती है क्या, 2 दिन नहीं नहाना, अपने ही शरीर में बदबू आने लगेगी। थोड़ा सा इत्र लगा लो, 1 घंटे बाद इत्र की क्या दशा होती है, वो खुद पछताता है किससे आके मिल गया मैं। सीसी में ही अच्छा तो सुगंधित तो था। मिष्ठान, एक से एक 56 प्रकार के भोग भोग लो, 56 प्रकार का भोजन कर लीजिए। पेट में जाने के बाद क्या हो जाता है, मलमूत्र विष्ठा में बदल जाता है। इस मनुष्य ने जिसे छुआ वो अशुद्ध हो गया, समझ में, वो दुर्गंधित हो गया, अपनी शरीर से बदबू आने लगती, पसीना आने लगता है। अभी ये पंखे अंखे बंद कर दो, पसीना आएगा, अपने शरीर से आने लगता है। जमाई लेते हो, मुंह से दुर्गंध आती, अपने शरीर से बदबू आती। लेकिन भगवान का शरीर तो कैसा है, परम सुगंधित शरीर है। उनके शरीर से खुशबू आती है, सांस ले लें तो भौरे मंडराने लगते हैं उनकी, जब सांस बाहर जाती है तो इतना सुगंधित शरीर भगवान का होता है। यह अतिशय केवल तीर्थंकरों को प्राप्त होता है। देवों का भी सुगंधित शरीर होता है, उनके शरीर में से भी सुगंध आती है। इसलिए तो अपन ये अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की दुर्गंध आ गई तो कम से कम ये बचा लेगी, नहीं तो लोग तो निपट जाएंगे इस दुर्गंध से। ऐसा सुगंधित शरीर भगवान का। चलिए मन शुभ 1008 लक्षण प्रभु तनु का अतिशय कहते हैं। ये 3 जगत के दी उत्तम अतएव इंद्र सब नमते। तो उसमें केवल ज्ञान के अतिशय। अब केवल ज्ञान के होने पर कौन कौन से अतिशय प्रकट होते हैं, यह अपन अगले अर्घ में देखेंगे। भगवान के वचन हित मित प्रिय वचन होते हैं, कभी आवेश के वचन नहीं होते, कभी व्यंगात्मक भाषा नहीं होती, कभी मजाक के वचन नहीं होते, कभी कुत्सित वचन नहीं होते, कभी कर्कश वचन नहीं होते। जब भी भगवान बोलते हैं तो हित मित और प्रिय वचन बोलते हैं। अब केवल ज्ञान भगवान को होगा। अब केवल ज्ञान में क्या क्या होता है वह अपने को यहाँ पर देखते हुए अर्घ चढ़ाना है। चलिए केवल वहाँ पर सुभिक्ष हो जाता है, दुर्भिक्ष का नाश हो जाता है। अकाल नहीं पड़ता, सूखा नहीं पड़ता, अतिवृष्टि नहीं होती, अनावृष्टि नहीं होती, हरा भरा पूरा दिखता रहता है। सुखद वातावरण जहाँ पर भगवान बैठ जाएं वहाँ पर होता है। एक थाली यहीं उठा लाओ ना, बार बार क्यों जा रही,
इस पर रख तो मंडल पे। चलिए हाँ बोलो भाई मंडल। ज्ञान प्रकट होते ही वृक्ष के नीचे जंगल में जहाँ पर भी हो उनको केवल ज्ञान, भगवान जहाँ बैठे हैं वहाँ से 20,000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं। 20,000 हाथ, कितने ऊपर? 20,000 हाथ ऊपर उठ जाते हैं भगवान अपने आप। उनका ऊपर उठते ही से पता चल जाता है कि इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। अंतरिक्ष गमन, भगवान किस में चलते हैं? आकाश मार्ग में। फिर नीचे नहीं चलते, जमीन पर नहीं आते हैं, आकाश मार्ग से ही उनका विहार होता रहता है। देवता उनके आगे पीछे झुंड के झुंड बनाकर, मनुष्य नहीं चल सकता, वो तो भूमि गोचरी है, जमीन पर चलता है। भगवान विहार करते हैं, ऊपर देखते हैं मनुष्य, हजारों बाजे बज रहे हैं, 12-12 करोड़ बाजे बज रहे, जय जय नाद हो रही है, पुष्प वृष्टि बरस रही है। अष्ट प्रातिहार से युक्त भगवान, अष्ट मंगल द्रव्य आगे आगे चल रहा है। और आकाश में जैसे अपन अभी हवाई जहाज देखते हैं ना, पहले के भूमि गोचरी लोग ऊपर देखते थे, वो भगवान जा रहे हैं, वो भगवान का विहार हो रहा है। सबके घरों के छतों के ऊपर से निकलते थे भगवान। इतनी पुष्प वृष्टि होती थी कि पूरी गलियां पुष्प के पराग से पीली हो जाया करती थी। जहाँ से भगवान निकल जाए, ऐसा भगवान का विहार अंतरिक्ष में विहार होता है। और जब समोसरण लगता है तो वह नीचे आते हैं, और नीचे जमीन से 20,000 योजन ऊपर भगवान का समोसरण लगता है। समोसरण में भी भगवान अंतरिक्ष में बैठते हैं, सिंहासन पर बैठते नहीं हैं। ऐसा भगवान का वैभव मनुष्य नहीं जाता। मनुष्य जाएगा तो फिर वही धक्का मुक्की करेगा है। भगवान के जुलूस में कौन चलते हैं? पंच कल्याण कौन मनाते? देवी देवता लोग। ना उनको रास्ते में स्वागत में पानी चाहिए, ना नाश्ता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति करना, जय जयकार करना। पूरा आकाश, कितने देवी देवता? असंख्यात देवी देवता भगवान के जुलूस में शोभा के रूप में चलते हैं। ऐसा भगवान का अंतरिक्ष में गमन होता है। चलिए, के बाद भगवान को भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कोई पूछ ले, भगवान को भूख क्यों नहीं लगती? घाती कर्म में भूख तो है नहीं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। भूख कैसे होती है? वेदनी कर्म से। अरे बहुत सारे बचे हैं, बहुत सारे बचे, अभी तो कहाँ 4 ही गए। भूख कैसे लगती है? कौन से कर्म के उदय से? पूजा में पढ़ते ना, क्षुधा वेदनी। कौन से कर्म से लगती है? वेदनी कर्म के उदय से। और भगवान का भी वेदनी कर्म तो बैठा है। घाती कर्म में वेदनी नहीं है। लेकिन भगवान के जो भूख लगती है ना, वेदनी कर्म के, बातें नहीं करो, सुनो। वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। भगवान के असाता वेदनी का नाश हो गया। भूख कैसे लगती है? असाता वेदनी से। तो असाता का तो नाश हो गया। अब कौन सी बची? साता वेदनी। साता और असाता में क्या अंतर? भूख लगे ये असाता है ना, सहन नहीं होता। असाता असहनीय। भूख लगना असाता है। और भोजन करने के बाद फिर क्या मिलती है? तृप्ति। उस तृप्ति को बोलते हैं साता। समझ में आ रहा? तो भगवान के साता वेदनी का उदय हमेशा रहता है केवल ज्ञान होने के बाद, यानी उनका पेट भरा ही रहता है। तृप्ति, समझ में आया? साता वेदनी यानी तृप्ति, असाता वेदनी यानी भूख। भूख के परिणाम और भोजन के बाद के परिणाम, दोनों में अंतर होता है या नहीं? बोलिए, होता है। तो भगवान के परिणाम अब कौन से बचे? भूख के तो बचे नहीं। काय के बचे? भूख के बाद के। तो सदा वो तृप्त हैं, उन्हें भोजन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है।
ऐसे भगवान का कबलाहार नहीं होता है। चलिए, देव मन तिर्यंच हर्षनाथ भगवान को उपसर्ग हुआ वो केवल ज्ञान के पहले हुआ, उसके बाद उन पर कोई उपसर्ग नहीं कर सकता है। भगवान को कोई भी चराचर पदार्थ नहीं छू सकता है, इसलिए उन पर कोई भी उपसर्ग केवल ज्ञान होने के बाद नहीं होता है। क्यों नहीं होता? असाता नहीं है उनके। एक ही चीज लगा लो, दुख क्यों नहीं है? क्योंकि असाता नहीं है। साता ही साता है, सदा साता, सदा सुख है। चलिए, गोल होती है जिसको समूसरण कहते हैं। सभी जगह से जीव आकर के भगवान की वाणी को सुनते हैं, तब भगवान का मुख तो पूरब मुख होता है, पूरब की तरफ। लेकिन यहाँ भी लोग बैठे, यहाँ भी बैठे, यहाँ भी बैठे हैं, तो उनका ये अतिशय है, मुख तो एक ही होता है लेकिन दिखता चारों तरफ है। कितना होता है मुख? 4 मुख नहीं होते, ब्रह्मा जैसे नहीं। मुख कितने होते हैं, लेकिन दिखते कैसे हैं? चारों दिशाओं में। कैसे दिखते होंगे? जैसे एक मूर्ति रख दो, उसके दोनों तरफ मिरर लगा दो, तो मिरर में दिखते जाते ना, आईने में भगवान 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 लाइन से दिखते जाएंगे, दिखते जाएंगे। ऐसा भगवान का ये अतिशय है। तुम्हें मालूम है परम औदारिक शरीर किसे कहते हैं? परम औदारिक शरीर। अपना शरीर कौन सा है? औदारिक। औदारिक में क्या होता है? हड्डी, सप्त धातुएं, हड्डी, मांस, मज्जा, रज, वीर, खून, मांस, पीप, ये सब भरा है ना शरीर में। उनके तो नहीं होता, केवल ज्ञान होते ही उनका परम औदारिक शरीर हो जाता है। परम औदारिक माने, कल्पना करो, बहुत अच्छा विषय है परम औदारिक शरीर। हड्डियां गायब हो जाती, मांस गायब हो जाता, मलमूत्र तो शुरू से रहते ही नहीं, बचपन से, जन्म से। रजवीर सब गायब हो जाता है। क्या बचता है इसके अंदर? चमड़ी गायब हो जाती। अब देखो कैसा शरीर होगा, स्फटिक मणि का हो जाता है। कैसा शरीर? रे थोड़ा कम ठोक ले यार, जब बजे तब ठोकना। समझ में आ रहा? कैसा शरीर? स्फटिक मणि की मूर्ति देखिए, स्फटिक शरीर हो जाता है भगवान का, ट्रांसपेरेंट। अंदर ये कंकाल, हड्डी मड्डी कुछ नहीं दिखती, बिल्कुल मूर्ति के समान। इसलिए उनकी भगवान को, उन्हें भगवान की संज्ञा दी गई है। अब वो स्थिर हो गए, हाथ पैर चलते हैं, लेकिन सब ऐसे हैं कांच के। मेरे कमरे में आना, एक शेर रखा है, देखना। मैंने इसलिए रखा उसको, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन इसलिए रखा है कि कभी कोई समझे कि परमोदारिक शरीर समझना है तो शेर को सामने रख दो, उसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखता, ट्रांसपेरेंट है। ऐसे ही भगवान का शरीर हो जाता है परमोदारिक। केवल ज्ञान होते ही स्फटिक मणि के समान शरीर जाता है। अब स्फटिक में तो अंदर सब दिख रहा है, क्या दिख रहा? कुछ है ही नहीं, केवल शरीर है। चमड़ी भी गायब, सब चीजें गायब, अशुद्धि की सारी चीजें गायब हो गई। अब आंख बंद करके कल्पना करो कैसे स्फटिक मणि के भगवान पैदल विहार करते थे आकाश में, कैसे उपदेश करते थे, कैसे समूसरण में आकर के बैठते थे। विचार करिए आप, ऐसे भगवान का वह परम औदारिक शरीर है। अब बोलिए, अब उसमें बात पित्त कफ तो है नहीं, तो क्या बचा अब उनके शरीर में? कुछ नहीं। अब भूख काय को लगेगी जब आते ही गायब हो गई हैं? जब पेट में जठराग्नि नहीं बची, कुछ चीज की जरूरत ही नहीं, ना उनको भूख लगेगी, ना उनको प्यास लगेगी, उनको नींद भी नहीं आएगी। पलकें कैसी हो गई? स्फटिक मणि की। नींद कहाँ से आएगी? निद्रा का नाश हो गया दर्शनावर्णी का। स्फटिक मणि के समान उनकी पलकें हो गई, स्फटिक मणि के समान उनकी आंखें हो गई। अब नींद किस बात की? उनको नींद नहीं आया करती है। और स्फटिक मणि में इतना तेज होता है, इतना तेज होता है, कहा जाता है ना कि इंद्रों के मुकुट जब झुकते हैं उनके चरणों में तो किरणें निकला करती हैं। समझ में? भक्ता मरा प्रणतमोलि मणि प्रवाणा
मुद्योतिकम दलित पाप तमो वितानम। हे भगवान, आपके चरणों में जब देवों के मुकुट जुड़ते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है, किरणें, क्योंकि शरीर अपने से होगा क्या? ये लाइट इतनी सारी रखी तो भी रिफ्लेक्शन नहीं, लाइट का ही हो रहा, अपना तो नहीं हो रहा। समझ में आ रहा? लेकिन भगवान का इंद्र झुकते, इसीलिए समोसरण में रात नहीं होती। किसकी वजह से? भगवान के तेज की वजह से। सूर्य रहे या ना रहे वहां दिन ही होता है। ये सब चीजें मालूम हो। 18 दोषों से रहित हो गए भगवान। क्यों? 18 दोष शरीर में है, औदारिक शरीर में। भगवान का तो परम औदारिक शरीर है। बीमार नहीं, क्षुधा नहीं, तृषा नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं, कुछ भी नहीं भगवान के। जो अपने को लगे 18 दोष, ये परम केवल ज्ञान होने के बाद 18 दोषों से भगवान मुक्त हो जाया करते हैं, क्योंकि उनका शरीर परम विशुद्ध शरीर हो जाता, पूरा स्फटिक का शरीर हो जाता। उस पर जब केसर पुष्पों की गिरती है, पूरा शरीर उनका पराग से पीला पीला हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। जब पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार्य होता है, इतने पुष्प की बरसात होती है कि केसर और उनके कर्णों से भगवान का स्फटिक शरीर पराग में हो जाता है। इंद्र जाकर के उस पराग को अपने मस्तक पर लगाता है। लगाना है भगवान के चरणों की धूल, ऐसा पुण्य कमाना पड़ेगा, इंद्र का पुण्य। समझ में आ रहा? ऐसे भगवान स्फटिक मणि के जब चल रहे हैं, नीचे स्वर्ण कमल की रचना हो रही है, अद्भुत शोभा यात्रा है वो भगवान की। ऐसा परम औदारिक शरीर के स्वामी, उन पर किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं हुआ करता। चलिए, परमोदारिक पुद्गल तक भी छाया नहीं। शरीर कैसा है? पारदर्शी। इसलिए परछाई किसकी पड़ती है? जिसका शरीर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, अपनी पड़ती है। अपने आगे सूर्य आ जाए तो परछाई पड़ जाएगी। लेकिन भगवान का शरीर तो करोड़ों सूर्यों से भी बढ़कर तेज है। इतना तेज है कि उसकी सूर्य से परछाई पड़ती ही नहीं है। छाया रहित शरीर भगवान का। ऐसा पवित्र शरीर परम औदारिक, ऐसे शरीर से युक्त भगवान को हम यहाँ पर भक्ति भाव से अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। चलिए, कैसे झपकेंगे? शरीर कैसा हो गया? स्फटिक का। इसलिए उनकी पलकों में स्पंदन नहीं होता, स्थिर होती हैं। चलिए, त्रिभुवन में जितने विद्या है, बाल भी नहीं बढ़ेंगे। ये तो औदारिक शरीर वालों के बढ़ते हैं, उनका तो स्फटिक मणिमय शरीर है, तो शोभा रूपी बाल रहेंगे और शोभा रूपी नाखून रहेंगे। चलिए, मन की वाणी ओमकार में होती है। इतना डिटेल नहीं करते जितना हम कर रहे तुम्हारे लिए। उनकी वाणी तो मुख से नहीं, पूरे अंग से ओमकार की ध्वनि ही निकलती है बस, और कुछ नहीं। और एक अक्षर बोलते हैं ओम, तो 4 कोस तक के लोग सुन लेते हैं। माइक व्यवस्था वहां ऐसी है कि भगवान की वाणी को 4 कोस, 4 कोस यानी 12 योजन, समझ में, वहां तक के लोग उनकी वाणी को सुन लिया करते हैं। कैसे सुन लेते हैं? अपनी अपनी भाषा में। ऐसा कैसे हो? बोल तो रहे ओम और सबको अपनी भाषा। त्रियंच भी बैठे हैं, उनको भी अपनी भाषा में भगवान क्या बोल रहे समझ में आता है। देवों को अपनी भाषा में समझ में आता है, मनुष्यों को अपनी भाषा में समझ में आता है। तीनों गति के जीव बैठे हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लोकसभा को देखना, पार्लियामेंट को, वहाँ पे पूरे देश के अपने यहाँ कितनी सारी भाषाएं, गुजराती अलग है, मराठी अलग है, कन्नड़ अलग है, मलयालम अलग है, तेलुगु अलग है, अलग अलग भाषाएं ना। तो सब जगह सब प्रांतों के तो सांसद होंगे कि नहीं होंगे? कई सांसद ऐसे होंगे जिन्हें हिंदी समझ ही नहीं आएगी, साउथ के चले जाओ। कई ऐसे होंगे कि उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, कई को दोनों समझ में आ रही तो कन्नड़ समझ में नहीं आ रही। तो वहाँ पे इस तरह के माइक फिट किए गए हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी भाषा में बोले वो सब में ट्रांसलेट हो जाते हैं अपने आप, नहीं तो संसद चल नहीं सकती। ऐसे माइक
साइंस ने खोज निकाले हैं जो भाषा को कन्वर्ट कर देते। समझ में आ रहा होता है या नहीं? ऐसा ही भगवान की वाणी ओमकार में होती है, लेकिन पूरे समूह शरण में वह अपनी अपनी भाषा में कन्वर्ट हो जाए। मत रोको, उसको काम भी जरूरी है। चलो, ओम ह्रीम अक्षरानक्षरात्मक सर्व ज्ञान के अतिशय परम औदारिक शरीर के। अब भक्तों का भी कुछ काम है या नहीं? भगवान के भक्त कौन है? देवता लोग, वो भी भगवान की प्रभावना करते हैं। जैसे हमारे प्रवचन होते हैं तो भक्त लोग बैनर होर्डिंग मोर्डिंग लगा देते हैं ना, ये भक्तों का काम है। अपना काम तो प्रवचन करना है, ये होर्डिंग्स लगाना, ये टीवी पे प्रचार करना, ये कैमरा लगाना कि भगवान की महाराज की वाणी जन जन तक पहुँचे। ऐसा ही काम देवताओं का भी होता है। अब वो क्या करते हैं? 14 अतिशय होते हैं देवताओं के द्वारा, उनके यहाँ पर अर्घ चढ़ रहे, ये भक्तों के द्वारा समर्पित। मनुष्यों का कोई रोल नहीं है तीर्थंकर के पास, केवल दीक्षा लेने का रोल है। बाकी सारा काम गर्भ से लेकर मोक्ष तक सब देवताओं के हवाले है। केवल ज्ञान हुआ तो देवों ने क्या क्या किया वो अपन देखते हैं। चलिए, भगवान का विहार होता है, वहाँ वहाँ कोशों तक सब ऋतुओं के फल फूल एक साथ, यानी कोई भी वृक्ष खाली नहीं रहता है। सूखी नदियों में पानी के बहाव आ जाते हैं, लहरें उठने लगती हैं। सावन भादों जैसा अवसर मौका मौसम वहाँ पर देवता बना देते हैं। कौन बनाता है? भगवान नहीं बनाते, देवता बना देते हैं। चलिए, ओम ह्रीम कुमार देव हैं, ये भी अपनी भक्ति करते हैं। कैसे? ऐसी पवन चलाते हैं, ऐसी हवा बहाते हैं कि सारे कंटक धूल उस स्थान की साफ हो जाया करती है। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, जहाँ से भगवान निकलें अपने आप वहाँ के रास्ते स्वच्छ और साफ देवता लोग कर देते हैं। चलिए, भगवान के समूह शरण में, भगवान के आभा मंडल में कोई भी जीव जाता है, देवता पहले कह देते लड़ना झगड़ना नहीं। समझ में? हम लोग भी, तुम लोग कहते, तुम लोग सुनते नहीं हम लोगों की, देवताओं की सुन लेते हो। लड़ाई झगड़ा नहीं, सांप नेवला बोले कहाँ जा रहे? भगवान के समूह शरण में जा रहे, बोले लड़ाई नहीं, मारपीट नहीं, भूत प्रेत सब शांति के साथ जाओ, शांति से भगवान की वाणी सुनो। परस्पर विरोधी सास बहू में झगड़ा है, देवता कहेंगे आउट, समूह शरण में आने की जरूरत नहीं, प्रेम के साथ आओ, शांति के साथ भगवान की वाणी सुनो। तो परस्पर में बैर विरोध मिटाने का काम कौन करते हैं? देवता किया करते हैं। भगवान के समूह शरण में अंतः कलह नहीं होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, ऐसी महिमा देवता लोग दिखलाते हैं। चलिए, मुनि महाराज आते हैं, कैसी रोड सजाते हो, फूल बिछा देते हो, चारों तरफ बंधन वार लगा देते हो, तो देवता लोग क्या करते हैं? पूरी पृथ्वी को दर्पण के समान बना देते हैं। ये सीमेंट की नहीं है ना, डामर की नहीं, काय की भूमि बन जाती है? दर्पण के समान। उस पर सब देवता चलते हैं दर्पण के समान, और भगवान उस पर, उस दर्पण के समान भूमि में पुष्प खिलते हैं स्वर्ण के, उस पर पग अंतरिक्ष में रखते हुए विहार करते हैं। ये सब महिमा है, भगवान की प्रभावना है। चलिए, वृष्टि पहले जमाने में होता था ना, स्वागत होता था तो गुलाब जल की झारी होती थी, ऐसा छिड़का जाता था महोत्सवों में। भगवान भी के समूह शरण में, भगवान के विहार में देवता लोग भी आकाश से मेघ कुमार देव मंद मंद धीमी धीमी फुहार करते रहते हैं। बिल्कुल एयर कंडीशनल माहौल बन जाता है। होते ना, पंडालों में लगा देते हैं, पानी छोड़ते रहते कूलर से, और पानी ठंडा में वातावरण हो जाता है। वैसा वातावरण मेघ कुमार देव आकाश में बनाते हैं। चलिए, देवोपनीतातिशय गुणमंडिताय अतिशय सम्यक चरित्र फलप्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिति। वायु को दे पूजो से मुझको ये परमानंदामृत गाई है। ओम ह्रीम अनुकूल विहाराणव्युत्व देवोपनीतातिशय गुणमंडिताय अतिशय सम्यक चरित्र फलप्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिति। पुण्य कोश भर लाते तीर्थंकर
तीर्थंकर जिनका ये महत्व ये अतिशय सब सुखदाई है। हे पूजो ऋतु से मुझको ये परमानंदामृतदायी है। ओम ह्रीं निर्मल जल पूर्ण कूप सरोवर आदि देवोपनीतातिशय गुण मंडिताय अतिशय सम्यक चरित्र फलप्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामते स्वाहा। होता जिन ओम ह्रीं सर्वजन रोग शोक बाधा रहितत्व देवोपनीतातिशय गुण मंडिताय अतिशय सम्यक चरित्र फलप्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामते स्वाहा। यक्षेन्द्र चार दिशे मस्तक पर रज धर्म चक्र धारण करते उनमें हजार आरे अपनी किरणों से अतिशय जमते तीर्थंकर जिनका ये महत्व ये अतिशय बैठ जाओ, दूसरे चढ़ा लेंगे। की ऊंचाई से 12 गुणे तुंग पर हर इस युक्त प्रभु शोभन फलप्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामते स्वाहा। वर प्रतिहार शोभन फलप्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामते स्वाहा। निर्मल फटक मणि से वहाँ बहुरत्न से चित्र हुआ जिननाथ सिंहासन शोभन फलप्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामति। बात उनके सामने बहु भगीति से ओम ह्रीं देवदुंद भीम महाप्रतिहार्य गुण मंडिताय वर प्रतिहार्य शोभन फलप्रदाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। सुरगण गगन श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी जो नैया गुरु भरोसे आज हो चाहे कल हो काम हो जाएगा। हो जाए लेट पर कार छूट ना पाएगी। जो नैया जो नैया गुरु भरोसे भंवर में जाएगी वो डोल भले जाए पर डूब न पाएगी। आज हो जाए कल हो काम हो जाएगा। हो जाए लेट पर कार छूट ना पाएगी। जो श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। सुरगण अक्षगण 64 चवर राज पर ठोरे सदा ए चंद्र सम उज्ज्वल चवर से कर जो जजे चावर ठोर कर वे उच्च पद के सुख भय। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि चामर महा इत्यादि नोष्ट महाप्रातिहार समन तीर्थं। हम क्या सोचते हैं, व्रत ले लो नियम ले लो, शक्ति नहीं है। क्या बोलते हैं, कीजिए शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे। तो शक्ति के प्रमाण करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम में कितनी शक्ति है, बोलो। शक्ति के अनुसार करते हो या शक्ति को छिपाते हो? बोलिए, छिपाते हो ना। भगवान तो कह रहे कि तेरा स्वभाव अनंत बल है, अनंत शक्ति है, फिर क्यों कहता है मुझ में शक्ति नहीं है? अनंत शक्ति को जागृत करो। एक बार होश आ जाए कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, बल कहीं बाहर नहीं है, ताकत कहीं बाहर नहीं है, जो कुछ भी है वह सब मुझ में है, वह मेरे भीतर है। जो सोई हुई शक्ति है उसे जगाने का प्रयास करो, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाए। अनंत सुख, कितना सुख है। भगवान हमको तो दुखी दुखी है, जब भी भगवान के पास आओ हम दुखी हम दुखी। अरे भगवान कह रहे तुझ में तो अनंत सुख है, दुखी क्यों होता है? सारा सुख कहाँ है? बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर मान्यता का सुख है और मान्यता का दुख है। किसी को अपना मान रखा है इसलिए दुखी हो। दुनिया में कितने लोगों की मृत्यु रोज हो रही, रोते हो क्या? क्यों नहीं रोते? उनको अपना नहीं माना। किस में रोते हो? तो सुख दुख मान्यता में है या सामने वाले में? अपनी मान्यता में सुख दुख है। भगवान कह रहे तू तो ऐसा मानना, बैठ जाओ देवी, तू ऐसा मान कि मैं तो मान्यता ही का तो सुख दुख है, मानना ही तो है। तो अपने को सुखी मानना, हर परिस्थिति में अपने को सुखी मानना।
यह मनुष्यता हुआ करती है। दुख में दुखी हो गए, सुख में सुखी हो गए, एक ऐसा मानव जीवन, एक ऐसी मनुष्य की जिंदगी है। नहीं, सुख हो या दुख हो, मेरा स्वभाव क्या है? अनंत सुख मेरा स्वभाव है। ये सुख दुख तो लहरें हैं, आएंगी और चलिए, पल भर का है, क्षण भर का है। सब दिन होत ना एक समान। सब दिन एक से होते हैं क्या? नहीं, कभी सुख भी होता है, कभी दुख भी होता है, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। उस समय क्या चिंतन करना है? उस समय ये चिंतन करना है, हे आत्म परमेष्टि, हे आत्मा के भगवान, एक बार अपने अंतस में झांक, तुझ में अनंत सुख है। क्या है? एक बार अपने को पहचान लो, जान लो, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे भगवान ने 4 अनंत चतुष्टय के बारे में बोला है। 4 अनंत चतुष्टय के बारे में, अनंत ज्ञान है मुझ में, उसको जागृत करो। इतना ज्ञान है मुझ में कि छोटा मोटा ज्ञान तो छोड़ो, मैं केवल ज्ञान को भी जागृत कर सकता हूं। वह बाहर से नहीं आता केवल ज्ञान, भीतर से प्रकट होता है, अंतर से प्रकट होता है। अनंत दर्शन वह भी मेरे भीतर। किताबों में ज्ञान होता है क्या? स्कूल जाते हो पढ़ने, किताबों में ज्ञान है कि तुम में ज्ञान है? किसमें है ज्ञान? बोलो। इस किताब में जो लिखा है, क्या लिखा है ये तुम जान रहे या किताब जान रही? कौन जान रहा है? तो ज्ञान किस में है? अपने में है ना। किताब में ज्ञान थोड़ी है, पुस्तकों में ज्ञान थोड़ी है, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मुझ में है, किताब तो सहारा है, किताब तो एक माध्यम है। यदि किताबों में ज्ञान होता तो पेन भी लिख देता। पेन लिखता है कि तुम लिखते हो? कौन लिखता? बोलो। हाथ लिखता है कि तुम लिखते हो? कौन है लिखने वाला? शरीर लिखता है कि मैं लिखता हूं? मैं हूं लिखने वाला। यदि मैं निकल जाऊं तो हाथ भी रहेगा, पेन भी रहेगा, एक अक्षर नहीं लिखा जाएगा। लिखने वाला कौन है? मैं हूं। जानने वाला कौन है? मैं हूं। पढ़ने वाला कौन है? मैं हूं। समझ में आ रहा? तो ये सारी चीजें तो मेरे अंदर मौजूद हैं, बाहर नहीं है। ना ज्ञान बाहर है, ना दर्शन बाहर है, ना सुख बाहर है, ना बल बाहर है। शक्ति भी मुझे ही अपनी जगाना पड़ेगी। रात्रि भोजन छोड़ दो। नहीं महाराज, अरे इसमें ही तुमको कष्ट आ गया। कैसे अनंत चतुष्टय के स्वामी हो तुम? विचार करिए। तुमको तो कर्मों को नाश करने की शक्ति है, तुम्हारे अंदर तो मोक्ष जाने की शक्ति है। ये धन्यता का अवसर है जो चातुर्मास यहाँ पर हो रहा है। और इसीलिए इस बार चातुर्मास की प्रक्रिया ऐसी रखी कि एक एक परिवार आए। शिकायत रहती थी ना, जाते तो हैं, महाराज के पास टाइम नहीं मिलता है, महाराज के पास बैठ नहीं पाते हैं, वक्त नहीं मिलता है। हमने कहा ये समस्या तुम्हारी खत्म कर देते हैं। अब आओ, पूरा दिन सुबह से शाम महाराज की। इतना समय मैंने दिन भर तो किसी को नहीं दिया होगा जितना इस चातुर्मास में दिया जा रहा। सुबह से भगवान की भक्ति, सुबह से भगवान का अभिषेक, मंत्रों का जाप, आहार दान का लाभ, ये 3-4 घंटे अभी विधान में, अभी आरती में, इतना समय ये अवसर मिला है। ध्यान रखना, अवसर मिला है। अपने चित्त के आगाध स्वरूप को जानने का प्रयास करें। अपने स्वरूप को जानने का एक अवसर तुमको प्राप्त हुआ है। और केवल ये अवसर ही नहीं मिला है, हकीकत में देखा जाए तो शरीर भी एक अवसर है इस नर से नारायण बनने के लिए। शरीर भी एक अवसर है भगवान बनने के लिए। शरीर भी एक अवसर है कल्याण का। ये शरीर खुद एक अवसर है, मनुष्य भाव खुद एक अवसर है। क्योंकि भगवान बनने की यात्रा त्रियंचों से, नरकों से, देवों से शुरू नहीं होती है। भगवान बनने की यात्रा तो मनुष्य के चोले से प्रारंभ हुआ करती है। ये अवसर मिला, इसका सदुपयोग करो। सदुपयोग कैसे करें? वाणी का सदुपयोग करो, अच्छा बोलो, हित मित प्रिय बोलो, ये वाणी का सदुपयोग है। निंदा, चुगली, बुराई, ये वाणी का दुरुपयोग है। गाली गलौज, ये वाणी का दुरुपयोग है। वाणी का दुरुपयोग मत करिए, वाणी का सदुपयोग करिए। इस मनुष्य भाव का एक बात याद रखना, पंचम काल में पैदा हुए हैं, भगवान नहीं बन पा रहे। बन रहे हैं क्या? लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, भगवान बनो या ना बनो, जिनेंद्र बनो या ना बनो, भगवान नहीं बन पाए कोई बात नहीं, भगवान के तो बन जाओ। समझ में आ रहा? भगवान मत बनो, लेकिन किसके बन जाओ?
भगवान के तो बन जाओ, महावीर नहीं बनो, महावीर के तो बन जाओ, ऋषभदेव नहीं बन सकते हो, ऋषभदेव के तो बन जाओ, तुम्हारा अपना जीवन सार्थक। पंचम काल में अपन भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान के तो बन सकते हैं ना। नहीं अभी किसके बने हुए? पति के, बच्चों के, परिवार के, धन के, रुपया के, पैसों के, मकान के। भगवान के कब बनोगे? भगवान के बन जाओ, जीवन में अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। ये मनुष्य तन मिला है, मनुर्भव, मनुष्य भवो, मनुष्य हो जाओ तो तुम्हारा जीवन मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि अपना जीवन का आंखों का सदुपयोग करो। कहते हैं ना, मनुष्य जन्म को सार्थक करो। कैसे सार्थक करें? आंखों का दुरुपयोग मत करो। क्या करो? सदुपयोग। कान का सदुपयोग करो। कान तो है, सुनाई तो देगा कि नहीं देगा? सुनाई तो देगा, लेकिन क्या सुनना है? जिनवाणी सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, भक्ति सुनो। कान का सदुपयोग हो गया। आज सुबह से उठ के इन लोगों ने अभिषेक किया, सुरेश जी पहाड़िया, रजनी जी पहाड़ियाँ आई, सुबह से अभिषेक पूजन में लगे हैं। शरीर का सदुपयोग हो गया। घर में रहते तो विषय भोग, इंद्री, संसार, उसमें अपना शरीर का दुरुपयोग होते रहता है। समझ में आ रहा? सदुपयोग हो गया। अपने हाथों से आहार दे लिया, हाथों का सदुपयोग हो गया। यहाँ बैठकर भगवान को अर्घ चढ़ा लिए, परिक्रमा लगा दी, पैरों का सदुपयोग। सदुपयोग क्या होता है? सार्थकता क्या होती है? अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ देना, इस मनुष्य जन्म की सार्थकता और सफलता। सार्थकता सफलता के लिए और क्या करना है? अपने मन में दुनिया भर के विचारों को छोड़कर परमात्मा की भक्ति के विचार लाओ। तुम्हारे मन का सदुपयोग हो गया। तुमने धन यहाँ पर दान किया, तुम्हारी कमाई का सदुपयोग हो गया। यदि यहाँ दान नहीं करते तो ये लाखों रुपए आपके खाने पीने, घरबार, परिवार इसी में चले जाते। आप पुण्य का अवसर आपको प्राप्त नहीं होता। सदुपयोग का मतलब यही है। उपयोग तो करना है, दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो। अपने जीवन को सार्थक और सदुपयोग करने का प्रयास करिए। हम उस वंश में पैदा हुए हैं, ध्यान रखना। नाम, ख्याति, प्रतिष्ठा, जय जयकार, इसके लिए ही नहीं, ये तो अपने को अपने आप मिल जाया करते हैं, अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि अपने लिए ही नहीं, अपनों के लिए भी जीने का प्रयास करिए। अपने ही दुख को दुख मत समझो, दूसरों के दुख को भी समझने का प्रयास करिए। कहाँ नाग नागिन को जलते हुए लक्कड़ में देख लिया, पारसनाथ राजकुमार वन क्रीड़ा को जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, गंगा नदी के किनारे काशी के घाट पर पहुंच रहे हैं। हाथी पर सवारी कसी हुई है, जाकर देखते हैं एक तपस्वी, एक तापसी पंचांगनी तप कर रहा है। लक्कड़ में नाग नागिन, पालकी रोक दो, सवारी रोक दो, हाथी को रोक दो, ये क्या कर रहे हो तुम? देख कर मन भीग गया उनका, करुणा से भीग गया मन उनका। उन्होंने कहा, हे तापसी, इस लक्कड़ में जीवों को मत जला, इनकी हत्या मत कर। तुझे कष्ट देना है, मुझे कष्ट दे ले, लेकिन इनको कष्ट नहीं। इस वंश में हम पैदा हुए हैं जहां खुद को पारसनाथ ने एक नागिन को बचाने के लिए 7 भव तक कष्ट सहन किया। समझ में आ रहा? किसके लिए? एक जीव को बचाने के लिए 7 भव तक कष्ट सहते हैं भगवान। ये हम उस परंपरा में दीक्षित हुए हैं। विवाह को सजी है बारात, घोड़ी पर जा रही है बारात, रथ पर सवार हैं भगवान, जा रहे हैं विवाह करने के लिए। क्या पूछा? ये पशु, ये जानवर किस लिए बंधे हुए हैं? ये आपके यहाँ मांसाहारी राजाओं के लिए। मेरी वजह से इतने पशुओं की हत्या होगी, नहीं करना मुझे विवाह। लौट गए, चढ़ गए गिरनार की चोटियों पर, नेमिनाथ भगवान जाकर के उन्हें करुणा आ गई। जिस संसार में हमारे लिए दूसरों की जान जाती हो, ऐसे धर्म में, ऐसे वंश में हम पैदा हुए हैं जहां पर चींटी की आत्मा को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना सिद्ध भगवान को महत्व दिया जाता है। ऐसे संस्कार हमारे, ऐसी संस्कृतियां हमारी, उसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। ध्यान रखिए। लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया में क्या हवाएं चल रही हैं, क्या लहर चल रही है, बाहर का संसार कैसा है,
इसमें मत पड़िए, अपने जीवन को सार्थक और सफल करने का प्रयास करिए। सब तो देख लिया, बच्चे बड़े हो गए, नाती पोते हो गए, सबका परिवार चल रहा, संसार चल रहा है, अभी भी सत्य के दर्शन नहीं करना है, अभी भी परमात्मा से लौ नहीं लगाना है, अभी भी भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ना है, तो फिर कब करोगे? कब होगा? अभी नहीं। क्या सोचता है आदमी? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतने जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। ध्यान रख, ऐसा सोचता है आदमी। धर्म के मामले में सोचता अभी तो बरसों जीना है, इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे, अभी तो जिंदगी पड़ी है। जिंदगी का कोई भरोसा? कोरोना में कितने चले गए हैं, उसने नहीं देखा जवान कौन, और तीसरी लहर आ गई, अपने ही नंबर आ जाए, क्या भरोसा दुनिया से विदा हो जाए। सोचते ही रह जाएंगे और कुछ जीवन में कर नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए, क्या माहौल है बाहर का, उसको छोड़ दीजिए, अपने जीवन का लक्ष्य ध्यान रखना। एक मौत का झटका लगेगा, मरने के बाद हमारे साथ ना माहौल साथ होगा, ना रिश्ते नाते, ना यार दोस्त, कोई साथ नहीं होगा। हमने जो जीवन में धर्म अर्जित किया है वही हमारे साथ जाने वाला है। कितनी बार ये बातें सुन चुके हो, सब इधर से सुनते और इधर से निकाल देते हो। मैं तो कहता हूँ मत लो दीक्षा, कोई बात नहीं है, मत करो व्रत नियम, कोई बात नहीं है, कम से कम अपने शरीर का सदुपयोग करो। ध्यान रखिए, दुरुपयोग मत करो। आँख कान आँख जो भी मिला है इसका सदुपयोग करो। एक बच्चा समुद्र के किनारे है, सोच देखिए, चिंतन देखिए लोगों का। बच्चा समुद्र के किनारे है, एक लहर आई, चप्पल बहाकर ले गई। समुद्र पे जैसे ही बच्चे ने देखा कि मेरी चप्पल चली गई, उसने रेत पे लिख दिया, समुद्र तू चोर है, तूने मेरी चप्पल चुराई है। एक बच्चे की सोच। वहीं क्या घटता है, कुछ मछुआरों की टोली चली आ रही है, हाथ में मछलियां लिए, वह देखते हैं तो क्या कहते हैं, समुद्र तू हमारा पालनहार है। बच्चे के लिए समुद्र चोर है, मछुआरों के लिए समुद्र पालनहार हुआ करता है। देखते क्या है कि थोड़ी दूर आगे जा करके देखो तो एक स्त्री का पति समुद्र में डूब करके मर जाता है, डूब जाता है। स्त्री लिखती है, समुद्र तू हत्यारा है, तूने मेरे पति की हत्या की है। आगे जा करके देखते हैं तो क्या घटना घट जाती है कि एक भिखारी घूम रहा है समुद्र के किनारे, सीपी खोलता है और मोती की प्राप्ति हो जाती है। समुद्र को वह भिखारी कहता है, समुद्र तुझसे ऐसा दानी तो संसार में कोई दूसरा नहीं है। एक ने क्या लिखा, समुद्र तू चोर है, एक लिखता है समुद्र तू हत्यारा है, एक लिखता है समुद्र तू पालनहार है, एक रेत पर लिखता है समुद्र तू दानी है। विचार करिए, एक समुद्र है, सोच कितनी अलग। एक समुद्र की बड़ी लहर आती है, पूरी जो लिखा हुआ था मिटा करके चली जाया करती है। मालूम है क्या हुआ, क्यों मिटा दिया उसने? समुद्र ने ना ये सुना कि तू हत्यारा है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तू पालनहार है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तू दानी है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तुझ जैसा चोर दुनिया में कोई नहीं। समुद्र ने कुछ नहीं सुना। समुद्र ने कहा, मैं समुद्र हूं, अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में बहना, ये मेरा काम हुआ करता है। लोग क्या कहते हैं हमें इसकी परवाह नहीं हुआ करती है। चाहे दानी मानो, चोर मानो, जैसा मानना है मानते रहो। मैं आपसे कह रहा हूं, विशाल समुद्र बनना है। लोग क्या कह रहे हैं इस पछड़े में मत पड़िए, अपना रास्ता चलिए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करिए और जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है समुद्र अपना क्रोध और समुद्र अपनी शांति दूसरों के निर्णय पर नहीं प्रेषित करता। वह कब क्रोध करना है इसका हिसाब भी उसका अपना होता है, और कब शांति से रहना है यह हिसाब भी समुद्र का खुद का। दूसरों के निर्णय से नहीं जीता है समुद्र। चोर कह दोगे तो समुद्र अपने आप को चोर नहीं माना करता है, दानी कह दो तो समुद्र अपने आप को दानी नहीं मानता है। हर हाल में जीना, मौज में रहना, मस्ती में जीना, ये समुद्र का काम हुआ करता है। कौन क्या कह रहे हैं उससे हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने जीवन के निर्णय लोगों से मत मांगो। समुद्र कहता है मेरे जीवन का निर्णय मैं खुद लूंगा। हमें भी अपने निर्णय खुद लेना चाहिए कि मेरा हित किसमें है और मेरा अहित किसमें है। दूसरे लोगों के हाथ में अपने जीवन का रिमोट दे दोगे ना, टीवी देखते हो ना,
और एक रिमोट पकड़ा दिया जाए, दो चार लोग बैठे होंगे, एक भी चीज़ नहीं देख पाओगे। एक कहेगा न्यूज लगा दो, पट से दबा देगा, एक कहेगा सीरियल लगा दो, वो दबा देगा, एक कहेगा पिक्चर देख लो, वो दबा देगा। हैं, देखते देखते 1 घंटा बर्बाद हो गया। पूछा देखा क्या? बोले कुछ नहीं, चैनल ही बदलते रहे, देखा तो हमने कुछ नहीं, ना ये देखा ना वो देखा। दूसरों के हाथ में अपनी जिंदगी का रिमोट मत दीजिए, अपनी जिंदगी के निर्णय स्वयं लेने का प्रयास करिए, जीवन आपका सार्थक होगा। चातुर्मास का यह अवसर जीवन को सार्थक और सफल करने के लिए प्राप्त हुआ है। एक क्षण मिला है, एक दिन का चातुर्मास का सौभाग्य आपको मिला है, यहाँ से वो बटोर करके ले जाओ कि हे भगवान, जब हम आए थे आपके दर पे, हमने क्या लाए हम उसका महत्व नहीं जानते हैं, हमने क्या दिया हम उसका महत्व नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान जब हम घर से निकल करके आए, जिम्मेदारी और दायित्व के बोझ हमारे सिर पर थे, लेकिन अब हम जो यहाँ से जाएंगे अपने हृदय में तेरी आस्था का सिंहासन लेकर के जाएंगे, तुम्हारी भक्ति के तीर्थ से ले। यही सबसे बड़ा प्रसाद है। यहाँ पर बैठकर यहाँ से जब लौट करके जाओ किसी भी तीर्थ से, तो तीर्थ जैसी पवित्रताएं हमारे मन में होना चाहिए, तो हमारा जीवन सार्थक सफल होगा। यहाँ पर 24 हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का इतना वर्णन, इतनी महिमा हम इस विधान के माध्यम से समझ रहे हैं। ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गया उनको, जन्म जन्म उन्होंने ऐसा ही जीवन जिया है जैसे आप और हम जी रहे हैं। जीते जीते धीरे धीरे उन्हें शरीर का सदुपयोग करते करते परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है। हम भी वैसा ही करने का प्रयास करें, तो ये चातुर्मास एक बहुत बड़ा अवसर बन के हमको प्राप्त होगा। समय हो रहा है, ज़्यादा प्रवचन की ज़रूरत नहीं है, और कितने साल से सुन रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन तो बहुत है, वो अपने को ही अनुभव करना है, दूसरों के द्वारा नहीं कि कितने बदले या नहीं बदले। अपने अंतस्करण में, अपनी चित्त वृत्तियों में झांक करके देखो कि हमने अपने जीवन में कितना परिवर्तन पाया है। 50 साल पहले का जीवन क्या था, 20 साल पहले का जीवन क्या था, अभी का जीवन क्या है, और धर्म से जुड़ने के बाद का जीवन क्या है। खुद का आकलन खुद करने का प्रयास करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय महावीर। आइए अब ऋषभदेव भगवान मंडल पर पुष्पांजलि करो प्रभु गुण। हेलो, पुष्पांजलि छिपेत। विक्की भैया रुको रुको, क्षेपण करें, पुष्प क्षेपण करें। पुष्पक्षेपण। ओम ह्रीम अनंत स्वाहा। चलिए अगले आइए फटाफट, स्वाहा। चलिए उठिए पीछे, अगले आइए। स्वाहा। मिताय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय जयमाला पुनगम निरपामिते स्वाहा। कोष्ठक स्थाने मंडल स्योपरि पुष्पांजलि छिपेत। चलिए अब कि संसार में हमको ये कष्ट है, इनका नाश करो भगवान। वह इसलिए कि भगवान ने कहा है का नाश करो, क्योंकि दुखी रहूँगा तो फिर मैं आपकी भक्ति में मेरा चित्त लगने वाला नहीं है। कितने भी तत्वज्ञानी बन जाओ, कितने भी ज्ञाता दृष्टा हो जाओ, दुख के समय भगवान याद नहीं आते हैं। क्या याद आता है? दुख के समय क्या याद आता है? बोलो। ऐसे बैठे हो जैसे सब सुखी हो, हम ही एक दुखी बैठे हैं। दुख के समय क्या भाव आते हैं? दुख के समय न भगवान याद आते, न मंत्र, न माला, जबरदस्ती करते हैं अपन, लेकिन उस समय भाव यही आते हैं एन कैन प्रकार कि दुख दूर हो जाए। क्या भाव आते हैं? कष्ट दूर, बस कष्ट से मुक्ति मिले। जब कोई आदमी नदी में डूबता है, अंदर जाता है, तो उस समय उसको क्या भाव आते? भगवान का नाम लेता है। उसे लगता है कोई भी हो, कैसे भी मुझे पानी से बाहर निकाल ले। जब वेदना होती है ना, तो वेदना मुक्ति के अलावा कोई चिंतन नहीं चलता अपना। ये लगता बस ये दुख दूर होना चाहिए, कैसे भी हो, है ना। फिर बोलो कि भगवान का, अरे जप लेंगे यार, शांति, जरा शांति तो मिले, दुख तो जाए। तो सबसे ज़्यादा भगवान से कहते दुख कहो, हे भगवान मेरे सांसारिक दुख तो हर ले, ये दुख हर ले, फिर मैं तेरी भक्ति करूँगा। कम्मक खाओ, मेरे कर्मों का नाश कर, क्योंकि दुख काय से मिल रहा है?
कर्म के उदय से मिल रहा है। भगवान बोले तू दोनों तो नाश कर नहीं पा रहा है, तो बोले बोही लाहो, मुझे बोधि दे दे। क्या दे दे? दुख को सहने की शक्ति दे दे। यदि दुख का नाश नहीं करता है तो क्या दे दे? मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं इस दुख को सहन कर सकूं। समझ में आ रहा? आपकी भक्ति ना छूटे। तो यहाँ पर अब जो अर्घ चढ़ रहे हैं वो सांसारिक जो दुख हैं जो हमें भक्ति से दूर करते हैं, भगवान के निकट जाने से रोकते हैं, उनका नाश करने के लिए दुख कौ नाम की भक्ति यहाँ पर हो रही है भगवान के सामने। चलिए बांध लिया है तेरे चरणों में हम। निर्वामिति। देखिए अतीव्र पानी भर गया है, शिवपुरी, कोलारस सब डूब रहे हैं, जलमग्न हो गए, इतना पानी भर रहा है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अतिवृष्टि से लोग मर रहे, डूब रहे हैं। टीवी पे देखा होगा तुम लोगों ने, कैसे कैसे लाइन लगे दूसरों की छतों से पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं। ऐसी अतिवृष्टि हुई है। हे भगवान, इस अतिवृष्टि हम भले आज हम नहीं डूबे हैं, लेकिन वो भी अपने साधर्मी हैं, उनको इन कष्ट से मुक्ति दिलाओ, इसलिए अपन यहाँ पर अर्घ चढ़ा। चलिए, सकता है कि नहीं? जोड़ोगे तो पड़ेगा भी। इस मंत्र का जाप करो पीली सरसों में, और सारे वही खातों में आप डाल दीजिए पढ़ कर के। तो भगवान की भक्ति से आयकर वाले भी छोड़ करके, ऐसा हुआ है कई जगह हमारे ही भक्तों में कि महाराज इनकम टैक्स वाले बैठे हैं, सब घेर लिया है, क्या करें? तो थोड़े बहुत उपाय बता देते हैं। अब हो गया उनके पुण्य का उदय, हो गया, बच जाया करते हैं। तो ऐसे आयकर आदि जो जिसके द्वारा हानि होती है, ऐसे भगवान से निवेदन है। और इतने भी मत चुराओ तुम कि भगवान से निवेदन करते रहो, वो तुमको छोड़ दें। लिमिट होना चाहिए। तो इस तरह से आयकर के निवारण के लिए यह मंत्र है। चलिए, ओम ह्रीम आयकरादि राज भयोपद्रयोजनेन्द्राय अर्घम नृपामति सा। चलिए आगे। कम से कम ये मत सोचो कि हमको जब होगा तब करेंगे। इसी मंत्र का जाप निरंतर करते रहें, एक माला, तो आपको ऐसी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। चलिए, ओम ह्रीं प्राणघात कैंसर महाविधा निवास विनाशकाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिति। हे गुरुदेव ही आराधना मेरी। हेलो। पान करें तो उसको हृदय की बीमारियां नहीं आएंगी। भक्ति भाव के साथ अर्चना करें। ओम ह्रीं ओम ह्रीं हृदय रोग पीड़ा निवारकाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। हवाई जहाज में बैठो, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 9 बार इस मंत्र का जाप करके बैठो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। 9 बार पढ़ने में क्या होता है? तो इस मंत्र का जाप करो, फिर हवाई जहाज में पैर रखो, कोई भी दुर्घटनाएं आपकी नहीं होंगी। चलिए, ओम ह्रीं सर्ववायुयान दुर्घटना कष्ट निवारकाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिति। तो इस मंत्र का जाप करके बैठो। कोई प्रॉब्लम है क्या? 9 बार पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मंत्र को पढ़ के फिर रेल में पहला पैर रखो, दुर्घटनाएं नहीं होंगी। होने में कितनी देर लगती है? 1 सेकंड नहीं लगता है। लेकिन भगवान का नाम रहेगा, हो भी जाओगे, बच जाओगे। कई लोग एक ही बस में सफ़र करते हैं, गिर जाती है, 40 लोग बैठे हैं, 30 मर जाते हैं, 10 बच जाते हैं, गिरे वहीं पर हैं। तो भगवान का पुण्य अपने साथ होना चाहिए। कहते ना कि 24 घंटे धर्म ध्यान करो। ये 24 घंटे धर्म ध्यान की बातें हैं कि 24 घंटे हमें भगवान का स्मरण रहना चाहिए। चलिए, ओम ह्रीं सर्वलोह पथगामिनी दुर्घटना निवारिकाय श्री ऋषभ देव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिति। पैसे वाले होंगे तो हवाई जहाज से जाएंगे, कम होंगे तो रेलगाड़ी से जाएंगे, और कम होंगे तो कार से जाएंगे, और कम होंगे तो बस से जाएंगे, फिर उसमें भी एसटी से जाएंगे, सरकारी से। तो भगवान सब पे निगाह रखते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। चलिए, पैदल वालों का कुछ नहीं लिखा हम लोगों के लिए। सर से नहीं जा पाते उनके लिए ऑटो रिक्शा होता है,
ये तिपहिया वाहन भी लिखा 3 पहिए वाला, उनके लिए भी भगवान ने ध्यान रखा, माता जी ने विधान लिखते समय, लेकिन हम लोगों का ध्यान नहीं रखा कि 2 पैर से चलने वाले क्या करें। चलो कर देते हो तो अब क्या करो, कम्मक खाओ, मेरे कर्मों का भी नाश करो। तो बोले कौन से कर्म हैं तुम्हारे? तो बोले 8 कर्म हैं ज्ञानावरण आदि, अब उनके नाश के लिए अपन अर्घ चढ़ाएंगे। चलिए सहिताय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिति। आज रहे जो उन अनंत गुणगान की, जय जय आदि जन्म, जय जय आदि जन्म। ओम ओम ह्रीं ज्ञानावरण कर्म विघातकाय तथैव कर्म नाशन शक्ति पदपदाय ज्ञान गुण सहिताय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिति। आओ हम सब ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव सरस्वतीकराय सरस्वतीं कुरुकुम हिम नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव सरस्वतीकराय सरस्वतीं कुरुकुम हिम नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव सरस्वतीकराय सरस्वतीं कुरुकुम हिम नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव सरस्वतीकराय सरस्वतीं कुरुकुम हिम नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव सरस्वतीकराय सरस्वतीं कुरुकुम हिम नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव सरस्वतीकराय सरस्वतीं कुरुकुम हिम नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव सरस्वतीकराय सरस्वतीं कुरुकुम हिम नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव सरस्वतीकराय सरस्वतीं कुरुकुम हिम नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव सरस्वतीकराय सरस्वतीं कुरुकुम हिम नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव सरस्वतीकराय सरस्वतीं कुरुकुम हिम नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव सरस्वतीकराय सरस्वतीं कुरुकुम हिम नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव सरस्वतीकराय सरस्वतीं कुरुकुम हिम नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव सरस्वतीकराय सरस्वतीं कुरुकुम हिम नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव सरस्वतीकराय सरस्वतीं कुरुकुम हिम नमः। महाराज की। चलिए खड़े हो जाइए जयमाला के लिए। मंडल के चारों तरफ आ जाएं सभी लोग, भक्ति भाव के साथ जयमाला करेंगे। साइड हट जाओ कैमरा। गोलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए, और मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, ओ मस्ताने आए। ढोलीरा ढोलीरा ढोल धीमो धीमो बगार माँ, ढोलीरा ढोल धीमो धीमो बगार माँ, और प्रभु भक्ति भी शुभ घड़ी आई। ढोलीरा ओ ढोलीरा। अरे जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, अरे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। मेरी तो उड़ गई रे। जय हो। और सांसों की माला पे सिमरों में गुरु का नाम, सांसों की माला पे सिमरों में गुरु का नाम। मेरे मन की तू जाने और तेरे मन की राम। रंग में रंग गयो रे, रंग माँ रंग मारे प्रभु धारा, रंग में रंग गयो रे। हम तो जैन कुल में जन्मे स्वाभिमान करो रे, हम तो जैन कुल में जन्मे स्वाभिमान करो रे। पुलक सागर दिखा दो कमाल, अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो कर दइयो माला माल। अरे अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो कर दइयो माला माल। अरे
सारे के सारे भक्त मिलके पुकार, सारे के सारे भक्त मिलके पुकार, पुलक सागर दिखा दो का। इनमें है 2000 पहलू, जिस फटक मणि के चमके, उनमें चारों दिश में ऊपर सिद्धों की प्रतिमाएं राजे, मानस मान स्तंभों की सीढ़ी पर लक्ष्मी की मूर्ति अतुल राज। ये दूर दूर तक गाँवों में अपना प्रकाश फैलाते हैं, जो इनका दर्शन करते हैं वे निज अभिमान गढ़ाते हैं। मान स्तंभों के चारों दिश जल पूरित स्वच्छ सरोवर है, जिनमें अति सुंदर कमल खिले हंसादि रवों से मन हरे। श्री वृषभ सेन आदि के 84 गणधर मुनि 84 सहज, ब्राह्मणी गणनी 3,50,000 आर्य का व्रत संयुक्त, 3 लाख सुश्रावक 5 लाख श्राविका प्रभु का जो संग, आयु 84 लाख पूर्व का सर्व 5 सुधनुष तनु। हे नाथ कामना पूर्ण करो, निज चरणों में आश्रय देहो, जब तक नहीं मुक्ति मिले मुझको अब तक ही शरण मुझे देवो, तब तक तुम चरण कमल मेरे मन में नित सुस्थिर हो जावे, जब तक नहीं केवल ज्ञान मति तब तक मम वच तुम गुण गावे। नाथ आप गुण रत्न को गिनत न पावे पार, रत्न 3 रतन के तुम्हें नमो अनंतो बार। जिन धर्म की कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की है गंगा ऋषियों की अमर वाणी, हे ज्ञान की है गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है मुनियों की आरती है नित्य नई कहानी ऋषियों की अमर वाणी। ओम ह्रीं ऋषभदेव जनेन्द्राय जय माला पूर्णर्घम निरपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा। जो भव्य ऋषभ देव का विधान ये करे